नमस्कार, वेलकम फ्रेंड्स। आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपने लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड सभी क्वेश्चन, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन और आपको ना इस चैनल के माध्यम से लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। अपने को पता है सभी के पास थ्योरी तो सबके पास होती है, कोई कोचिंग से करता है, कोई कहीं से करता है, पर अपने पीवाईक्यू नहीं करते हैं, जो अपनी सबसे बड़ी कमी होती है। पीवाईक्यू को रेगुलर ऐड करना चाहिए जिससे अपने सिलेक्शन का मेन आधार वही होता है। अपने इस चैनल के माध्यम से यूनिट वाइज, पर टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज सभी टॉपिक्स के पीवाईक्यू करेंगे। ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपने चलते हैं सभी क्वेश्चनों की ओर। आज से अपना पहला क्वेश्चन, मनु के अनुसार पुस्तकालय को किस रूप में परिभाषित किया गया? एक व्यावसायिक व्यापार केंद्र के रूप में, एक तरह कार्यशील संस्था, केवल वाचन कक्ष, सरकारी मनोरंजन स्थल। इसका आंसर होगा बी, एक पवित्र एवं कार्यशील संस्था। इसका आंसर होगा एक पवित्र और कार्यशील संस्था। अपने मूव होते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है जिसका अर्थ पुस्तक होता है? ऑप्शन ए साइकस, बी लाइबर, सी लिब्रा, डी ओरियंस। जैसा कि इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर होगा बी लाइबर। क्वेश्चन 3, ओरिएंट लाइब्रेरी से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन ए 3, जहां केवल आधुनिक उपन्यास मिलते हैं, जहां प्राचीन ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियां और दुर्लभ संग्रह होते हैं, जो केवल डिजिटल पुस्तकालय रखते हैं, जो विज्ञान और तकनीकी से संबंधित हो। इसका आंसर क्या होगा? जहां प्राचीन ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियां दुर्लभ संग्रह हो। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारत में लगभग कितनी पांडुलिपियां मौजूद है जो विश्व में सबसे बड़ा संग्रह है? अपने वर्तमान में भारत में बहुत सारी पांडुलिपियों का संग्रह है, जो इसकी संख्या अपने एग्जैक्ट कई बार नहीं बताई होती है, पर अपने भारत में सबसे ज्यादा बताई जा रही है। विश्व में इतना ज्यादा नहीं है जितना अपने भारत में है। इसका ए ऑप्शन लगभग 10 लाख, लगभग 25 लाख, सी लगभग 50 लाख से अधिक, डी लगभग 1 करोड़। इसका करेक्ट आंसर होगा सी लगभग 50 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुस्तकालय को किस आक्रमणकारी ने 1205 ईस्वी में नष्ट कर दिया था? ए बख्तियार खिलजी ने, बी महमूद गजनवी ने, सी तैमूर लंग ने, डी नादिर शाह ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का ऐसा आक्रमणकारी हुआ था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था ना उसको जला दिया था। कहते हैं कि ये इतना बड़ा था कि 6 माह तक लगातार जलता रहा था और इसकी पुस्तकों और पुरातन संग्रह थे वो सब जलकर राख हो गए, जो आज तक उनके अपने पास नामो निशान नहीं थे। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ बताए गए हैं पर उन्होंने इसको जला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय परिसर जो 9 मंजिला था के मुख्य भवनों के क्या नाम थे? ए ऑप्शन रत्न सागर, रत्नोदरी, रत्न रंजक, बी ज्ञान सागर, बुद्ध भवन, पुस्तकालय कक्ष, सी नालंदा भवन, तक्षशिला सदन, अंतोदपुरी, डी विक्रमशिला, सोमपुरी, वल्लभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ए रत्न सागर, रत्नोदी, रत्न रंगन रंजक। इसकी 9 मंजिला इमारत है। इसमें जो पुस्तकालय का जो मुख्य भवन है ना, इसके 3 इसमें भवन है जिनके ये नाम लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। तंजावुर तंजौर तमिलनाडु में स्थित सरस्वती महल पुस्तकालय की स्थापना किस वंश के राजाओं के काल में 1535-1678 में हुई थी? ए नायक राजा, बी चोल राजा, सी पल्लव राजा, डी पांड्य राजा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नायक राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। किस प्रसिद्ध प्रकाशन विश्वकोश ने सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर जो तंजौर में स्थित है को द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया का, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, बी एशियन बुक हाउस, सी यूनेस्को जर्नल, डी इंडियन लाइब्रेरी।
इसका करेक्ट आंसर होगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने जो सरस्वती महल पुस्तकालय है ना, उसको द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया का, क्योंकि इसमें बहुत सारी ओरिएंट चीजें हैं, जैसे पुरातन संस्कृति की बुक्स और बहुत सारी समृद्ध ऐसी चीजें उन्होंने संग्रहित की हुई है, इसलिए इसको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने ये नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। वंजापुर महाराजा सरफरोजी सरस्वती महल पुस्तकालय को संसद के किस वर्ष के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1991। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना की स्थापना कब की गई? 14 जनवरी 1891, 29 अक्टूबर 1891, 15 अगस्त 1947, 1 जुलाई 1975। इसका करेक्ट आंसर होगा 14 जनवरी 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को संसद के किस वर्ष के अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया? 1959, 1975, 1983, डी 2003। इसका करेक्ट आंसर होगा 1959। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है जो, इसकी स्थापना 1891 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। रामपुरा रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश की स्थापना किस नवाब द्वारा 1774 में की गई? नवाब फैजुल्ला खान, नवाब खुदा बख्श, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब वाजिद अली शाह। इसका करेक्ट आंसर होगा नवाब फैजुल्ला खान। नवाब फैजुल्ला खान ने इसकी 1774 ईस्वी में स्थापना की थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB, जिसका शॉर्ट नाम है, की मुख्य एजेंसी कौन सी संस्था है? इसकी मुख्य एजेंसी कौन सी संस्था है, ये अपने को बताना है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। दोस्तों, भारत में अपने जो RRR के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये पब्लिक लाइब्रेरियन के रूप में काम करता है। सॉरी इसका आंसर बी रहेगा, CRL कोलकाता, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, जो कि कोलकाता में स्थापित है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इस INB की मुख्य एजेंसी के रूप में काम करती है, और INB को वर्तमान में इसकी जो एम्बेसडर है वो भी यही है। इसका प्रकाशन का कार्यभार यही संभाल रही है। त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी केरल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1958। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1829। त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह भारत की सबसे पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी है। इसकी स्थापना स्वाति थिरुनल महाराज के शासनकाल में हुई थी। इसके प्रथम लाइब्रेरियन कर्नल एडवर्ड कैडोगन थे। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी है जो त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है, जैसा कि अपने जानते हैं। इसका ऑप्शन ए ये भी सही है, भारत की सबसे पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी है जी। इसकी स्थापना स्वाति थिरुनल महाराज, जो वहां का शासक था, उसके काल में हुई थी। इसके प्रथम लाइब्रेरियन उन्होंने कर्नल एडवर्ड कैडोगन को नियुक्त किया था। ये सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हरे कृष्णा मेहताब राज्य पुस्तकालय कहाँ स्थित है? हरे कृष्णा मेहताब राज्य पुस्तकालय भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। इसका आंसर होगा ए। हरे कृष्णा मेहताब राज्य पुस्तकालय भुवनेश्वर की स्थापना किस वर्ष पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी?
ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसकी इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले बार एमपी सेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आप उठा के देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे जो कि अपने पीवाईक्यू करते नहीं है, थ्योरी पढ़ते जाते हैं और उसमें अपने एनालिसिस नहीं करते और वो सामने भी नहीं आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार एनएआई द्वारा नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ प्राइवेट रिकॉर्ड परियोजना का संचालन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2003। एनएआई नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ प्राइवेट रिकॉर्ड परियोजना का संचालन 1957 से हुआ था, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इनटेक इनटेक कला और संस्कृति विरासत के लिए भारतीय न्यास द्वारा पांडुलिपि संरक्षण व जागरूक परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इनटेक है ना, जो उसको ना भारत सरकार ने कला संस्कृति विरासत के ना को संरक्षण, उसको ना बढ़ावा देने के लिए एक संस्था शुरू की थी। इस इस परियोजना की शुरुआत इस परियोजना की शुरुआत देखो दोस्तों, अपने को बताना है किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 2003। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसे नमामि कहा गया है, की स्थापना कब की गई? फरवरी 2003, जनवरी 1955, अक्टूबर 1989, मार्च 1957। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन है ना, ये एक परियोजना स्टार्ट की है भारत सरकार ने, जिसमें पांडुलिपियों के संरक्षण, उनका आगे बढ़ावा, संवर्धन, उनके संरक्षण को लेके सरकार चिंतित हुई, तो उन्होंने यह परियोजना शुरू की। इस परियोजना की शुरुआत फरवरी 2003 में की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फरवरी 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। भारत में आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली की नींव रखने का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन, ऑप्शन बी सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, ऑप्शन सी जैन मैकफार्लेन, ऑप्शन डी डब्ल्यू.ए. बोर्डन। इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड हैं, जो बड़ौदा के महाराजा थे। उन्होंने सबसे पहले भारत में पुस्तकालय विज्ञान को लाया। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यू.ए. बोर्डन को इनवाइट किया। वो 1910 में भारत में आए और 1911 से उन्होंने इनके राज्य में लाइब्रेरी साइंस के लिए शिक्षा देनी शुरू कर दी, जिससे अपने देश में लाइब्रेरी साइंस को लेकर आंदोलन और इसका संवर्धन के लिए प्रयास शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा रियासत में सार्वभौमिक पुस्तकालय प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष से की थी? जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने बड़ौदा में डब्ल्यू.ए. बोर्डन को इनवाइट किया था पुस्तकालय साइंस के लिए शिक्षा शुरू करने के लिए, और उन्होंने कब इसको शुरू की थी? तो ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1930। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। बड़ौदा रियासत में पुस्तकालय आंदोलन को गति देने के लिए अमेरिका से किसे आमंत्रित किया गया था? किसे आमंत्रित किया गया था? अपने पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया था। ऑप्शन ए मेलविल डेवी, ऑप्शन बी डब्ल्यू.ए. बोर्डन, ऑप्शन सी सी.ए. कटर, ऑप्शन डी बर्नार्ड पामर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी डब्ल्यू.ए. बोर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किस राज्य ने सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम पारित किया था? लाइब्रेरी एक्ट सबसे पहले किसने पारित किया था स्वतंत्रता से पहले, ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कोल्हापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बड़ौदा, ऑप्शन डी
मैसूर। इसका करेक्ट आंसर होगा कोल्हापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। 1945 में इन्होंने शुरू किया था स्वतंत्रता से पहले लाइब्रेरी अधिनियम। अपने आज की क्लास में अपनों ने ना पहला टॉपिक लिया लाइब्रेरी साइंस का, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया, जो कि पहला टॉपिक है सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। ऐसे ही हर रोज अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, इससे अपना पूरा सिलेबस क्लियर होगा, जिससे अपनी तैयारी करेक्ट होगी और अपने जो गलतियां करते हैं ना बार बार, वो गलतियां नहीं करेंगे। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? डब्ल्यू ए बोर्डन, मेलविल डेवी, एस आर रंगनाथन, पेकार्स। बताओ किसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डॉक्टर रंगानाथन। जैसा कि अपने को पता है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन। भारत में पुस्तकालय विज्ञान को पढ़ाना, उसको आगे बढ़ाने का काम ही डॉक्टर रंगानाथन ने किया है। यही कॉलन क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन की स्कीम लेके आई है। तो लाइब्रेरी साइंस के प्रणेता ही अपने भारत में यही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो आज की क्लास अपने यहीं खत्म करते हैं, कल अपने नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। हर हर टॉपिक अपने करेंगे सिलेबस वाइज। तो प्लीज अपने इस क्लास को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका सहयोग रहा तो अपने हर पूरा सिलेबस अपने टॉपिक वाइज ऐसे PYQ MCQ डेली करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे, सभी पूरा सिलेबस अपने ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स।